शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम्हें मेरी माँ के साथ साथ मेरी बहन को भी खुश करना होगा। मेरे पति भरत मुझसे बहुत प्यार करते थे। सास अच्छी थी। भरत की बहन स्वाति वह 35 साल की थी और अभी तक अविवाहित थी, इसलिए वह बहुत परेशान थी। भरत मेरे लिए हरी साड़ी लेकर आए। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह मेरे लिए साड़ी लाया था। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह है, इसलिए मैं उस दिन तैयार हुई। मैंने साड़ी पहनी, उस पर गजरा लगाया, मांग में सिंदूर लगाया, हरी चूड़ियां पहनी और हल्का मेकअप किया। मैंने खुद को आईने में देखा। मैं गाना गाते गाते हुए काम कर रही थी। यह आवाज सुनकर मेरी ननंद गुस्से से चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर आई और मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, क्या तुमने मुझे जलाने के लिए ये सब मेकअप किया है? तू ये दिखाना चाहते हैं कि आपने 20 साल की उम्र में शादी कर ली और मैं 35 साल की हूँ और मेरी अभी भी शादी नहीं हुई है। मैं अपने माता पिता के घर में बैठी हूँ। मेरी ननंद स्वाति दीदी का ये रूप देखकर मैं डर गई। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। भरत मेरे लिए साड़ी गिफ्ट किया है। मैं बहुत खुश हुई। मेरे मन में कुछ भी गलत नहीं आया। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ये मेकअप तुम्हें जलाने के लिए किया है तो ऐसा नहीं है। मैं भरत की खुश करना चाहती थी, तुम्हें जलाने के लिए नहीं। मेरी बातें सुनकर दीदी और भी जोर जोर से रोने लगी। स्वाति दीदी के रोने की आवाज सुनकर सास अपने कमरे से बाहर आई और भरत भी ऑफिस से उसी समय आया। दीदी को इतना रोता देखकर मैं बहुत डर गई। सास ने तुरंत स्वाति दीदी को गले लगा लिया और पूछा कि क्या हुआ बेड़ी, तुम क्यों रो रही हो? माँ ये जानबूझकर इतना सज-धज कर मुझे जला रही है। वे जानते हैं कि मुझे इस तरह सजना संवरना पसंद है और ऊपर से मुझे कही तुम अपने माता पिता के घर पर रहकर बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है। शादी के बारे में तुम क्या जानो? ऐसा इन्होंने कहा। मेरी सास मुझे गुस्से से देख रही थी। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रही है। तभी मेरी ननंद आकर मेरे कान के नीचे जोर से मारी। भरत ये सब तमाशा देख रहा था। स्वाति दीदी ने कहा, तुम्हारी मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पति भरत चुपचाप खड़े थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोले। मुझे अपने पति के प्यार पर बहुत गर्व था, लेकिन आज ये घमंड टूट गया। मैं रोते हुए अपने कमरे में आ गई। मैं अपने मन को समझाती रही, लेकिन मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। इसलिए मैंने सामान पैक करना शुरू कर दिया और मैं उम्मीद कर रही थी कि भरत आएगा और मेरी ननंद को मेरे सामने लाएगा और मुझसे माफी मांगने को कहेगा। 1 घंटा बीत गया और भरत कमरे में भी नहीं आया। मैंने अपना बैग उठाया और गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई। हॉल में मेरी सास, स्वाति दीदी और भरत बैठे थे। भरत ने हाथ में बैग देखा और मेरे पास आकर बोला, मोना तुम बैग लेकर कहाँ जा रही है? मैंने गुस्से में कहा कि मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। जिस घर में मेरा सम्मान नहीं होगा, वहाँ मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी। भरत ने मेरी बात सुनी और कहा, पागलों की तरह काम मत करो, हम इस मामले को आसानी से सुलझा सकते हैं। मैंने गुस्से में कहा कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। अगर तुम्हारी बहन मुझसे माफी मांगे तो मैं अपना फैसला बदल सकती हूँ। सासुमाँ तुरंत खड़ी हो गईं और बोली, तुम किस समय में जी रही हो? मेरी बेटी तुम्हें कभी माफी नहीं मांगेगी।
भरत उसे मत रोको, उसे जहाँ जाना है जाने दो। मुझे सास की बात से बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि सास मेरा पक्ष लेगी। भरत भी कुछ नहीं बोला, वह चुप रहा। मैं भरत की ओर एक बार भरी आंसुओं से देखा। एक पत्नी को अपने पति के प्यार पर सबसे ज्यादा गर्व होता है। उसके पति पर भरोसा होता है कि वो कभी अपनी पत्नी का अपमान नहीं होने देगा। लेकिन भरत कुछ नहीं बोला। घर से बाहर आकर टैक्सी रोकी और माँ के घर की ओर चल पड़ी। मेरे माँ का घर और ससुराल एक ही शहर में है, इसलिए मुझे पहुँचने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। माँ के घर आने के बाद दरवाजा मेरे भाई ने खोला। भाई मेरी हालत देखकर तनाव में आ गया। मैंने झट से उसे गले लगा लिया और रोने लगी। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रही हो। मैंने कहा भाई मैं कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरी ननंद ने मेरे कान के नीचे रख दिया। मेरी बात सुनकर मेरे भाई के माथे पर गुस्सा आ गया और पूछा, क्यों? उसने कान के नीचे क्यों मारा? उस महिला की हिम्मत कैसे हुई? तब मेरी माँ और छोटी बहन सोनाली भी बाहर आ गईं। माँ मुझे अपने साथ अंदर ले गई। मैं रो रही थी और माँ को सब कुछ बताया। मैंने कहा कि माँ भरत मेरे लिए साड़ी लेकर आया, मैं बहुत खुश थी। और आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो मैंने बहुत सज धज कर बैठी थी, लेकिन मेरे ननंद ये देखना नहीं चाहती। झूठ बोलकर मेरे कान के नीचे मारा। मेरे भाई ने मुझसे कहा, क्या तब भरत तुम्हारे साथ नहीं थे? उन्होंने तुम्हारे ननंद को नहीं रोका? क्यों? मैंने कहा, जब उन्होंने मुझे मारा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जाते समय रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी माँ ने मना कर दिया तो वे भी चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। मेरी बात सुनकर माँ गुस्सा हो गईं। उन्होंने मुझे शांत किया और कहा कि मोना, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे पापा को आने दो, मैं उन्हें सब बता दूंगी। उसके बाद मैं और मेरी बहन सोनाली एक कमरे में गए। सोनाली मुझसे 4 साल छोटी थी। सोनाली ने मुझसे कहा कि मैंने तुमसे शादी से पहले कहा था कि जब तक तुम्हारी ननंद तुम्हारे साथ है वो तुम्हें खुश नहीं होने देंगे। सब ठीक हो जाएगा। सोनाली बैठकर बातें करने लगी और मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगी। थोड़ा मन शांत होने के बाद मुझे आराम करने को कहा और सोनाली कमरे से चली गई। मुझे याद आया, भरत और मैं स्कूल के समय एक दूसरे से प्यार करते थे। हम एक ही स्कूल में थे। भरत 10वीं में था और मैं 8वीं में थी। 10वीं के बाद भरत कॉलेज चला गया तो हम दोनों फोन पर बात करते थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद भरत को नौकरी मिल गई, लेकिन आगे पढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। मेरे पापा को मेरी शादी की जल्दी थी। मैंने तभी भरत को फोन किया और कहा कि जल्दी ही अपने परिवार के साथ मेरे घर आकर शादी का प्रस्ताव रखो। पिताजी मेरी शादी की तलाश शुरू कर दी है और मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। भरत ने मेरी बात सुन ली और बोला, मोना मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करूंगा। लेकिन एक समस्या है, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हमें इंतजार करना होगा। इसी इंतजार में 2 साल बीत गए। 2 साल में मुझे रिश्ते आए थे, उनमें से कुछ पापा को पसंद थे और कुछ मैंने जानबूझकर मना कर दी। पापा को मेरे लिए रिश्ते पसंद आ गई। मैंने मना कर दिया, लेकिन मेरे पापा ने कुछ नहीं सुना। पापा रिश्ता तय कर दी।
मैं उस दिन बहुत रोई, भूखी रही और अपने कमरे में अंधेरे में अकेली बैठी रही। वहाँ भरत भी बहुत परेशान था। मेरी माँ को मेरी हालत का पता नहीं था। रात को वह मेरे कमरे में आई और बोली, मोना, यह क्या हो रहा है? आपके दिमाग में कुछ है क्या? आप इस अवस्था में क्यों हैं? मैं माँ को गले लगकर बहुत रोई और माँ को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, माँ, मैं दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ। मुझे ये शादी नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे लड़के से शादी करूंगी तो मर जाऊंगी। मेरी ये बात सुनकर माँ डर गई और बोली, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? गलत कदम मत उठाना, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। अगले दिन माँ ने पापा से बात की और किसी तरह पापा को मना लिया। यह शादी मेरी पसंद की है। मेरे भाई से छिपाई गई थी क्योंकि मेरा भाई महेश मुझसे बड़ा था और बहुत गुस्से वाला था। पिताजी ने बाहर से भरत के बारे में पूछताछ करे, उन्हें भरत अच्छा लगा। घरेलू भी अच्छा था, इसलिए वे संतुष्ट थे। माता पिता शादी के लिए तैयार थे, लेकिन पापा ने मुझसे कहा, मोना, सब ठीक है, लेकिन एक बात हमें परेशान करती है। आपकी ननंदा ने अभी तक शादी नहीं की है और उसकी शादी की उम्र हो गई है। पापा की बात सुनकर मैंने कहा, पापा, मुझे ये रिश्ता हर हाल में मंजूर है। उस समय मैं भरत के प्यार में अंधी हो गई थी। आज आंखों के सामने ये सब बातें याद आ रही हैं। मुझे भरत से ये उम्मीद नहीं थी। पापा बहुत गुस्से में थे और बोले, अब मैं अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजूंगा। मेरी बेटी मेरे लिए भारी नहीं है। मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगा। मोना की सास को समझाना चाहिए था, उसकी बेटी को पति पत्नी के बीच कुछ हो जाता तो हम समझ जाते। मेरे पापा ने मुझे दिलासा दिया कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहीं आराम से रहो। और पापा को यकीन था कि भरत कल तक आ जाएगा और मैंने भी सोचा कि भरत मुझे कल लेने आएगा। लेकिन मुझे लेने के लिए आना तो बहुत दूर की बात है। भरत ने मुझे फोन तक नहीं किया और मुझे एक संदेश भी भेजा नहीं। मैं 1 हफ्ता हो गया अपने माता पिता के घर पर रही। मुझे बहुत याद आने लगी। मेरा गुस्सा शांत हो गया था। मैं अपने पति के पास वापस जाना चाहती थी। मैं भरत को याद करके बहुत रोती थी। मुझे रोती हुई देखकर मेरी माँ ने मुझे कहा कि देखो मोना, तुम भरत के प्यार में पागल हो, लेकिन एक बार कान खोलकर सुन लो। जब तक भरत खुद लेने नहीं आता तुम खुद भरत के पास नहीं जाओगी। जब तक वह यहाँ नहीं आता तुम उस घर में नहीं जाओगी। माँ ने मुझसे बहुत गुस्से में कहा। मैं भरत को याद करके दिन रात रोती रहती थी। अब मुझे लग रहा था भरत मुझे भूल जाएंगे। मेरी सास मुझे जलाने के लिए भरत को दोबारा शादी करेगी। आज रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 2 बज रहे थे और मुझे भरत की याद आ रही थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने भरत को फोन किया। दूसरी रिंग पर भरत ने तुरंत फोन उठाया। भरत की आवाज सुनकर मेरे आंसू बढ़ गए और मैं रोने लगी। मैंने कहा, भरत, क्या तुम्हें मैं याद नहीं आती? भरत ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें याद नहीं करेंगे? अभी तो तुम्हारी फोटो से बात हो रही थी। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। भरत की बात सुनकर मन इतना भर गया। भरे स्वर में कहा, फिर क्यों नहीं तुम मुझे वापस लेने आए? भरत ने कहा, अगर मैं लेने आता और तुम नहीं आती तो? अगर मैं कल लेने आऊं तो क्या तुम आओगे?
मैंने तुरंत जोर से हाँ कह दी। मैं बहुत खुश हुई। भरत ने कहा ठीक है, कल सुबह तैयार रहना, मैं कल तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। सुबह उठकर मैं बहुत खुश थी। नहाया और सुंदर साज सजावट की। हल्का मेकअप किया। माँ और सोनाली मुझे संदेह भरी निगाहों से देख रही थीं। सोनाली बोली, क्या बात है दीदी, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। मैंने कहा, हाँ, मुझे लग रहा है कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। दोपहर 2 बजे मेरी सास, ननंद और भरत मुझे लेने आए। मैं बहुत खुश थी। मेरी माँ ने सास, भरत और ननंद को बहुत समझाया। पापा को घर बुलाया गया क्योंकि पापा को फैसला करना था कि मुझे घर भेजना है या नहीं। ससुराल को आने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरी सास और ननंद मेरा बहुत ख्याल रख रहे हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। दोनों मुझसे बहुत प्यार से बात करते थे। इसका मुख्य कारण क्या था? हो सकता है भरत ने उन्हें समझाया होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये बात मेरे सामने आई। एक दिन मैं सब्जी साफ कर रही थी। मेरी सास मेरे पास आई और बैठ गई और बोली, मोना आपके भाई की उम्र क्या है? ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। तो मैंने कहा वो 25 साल का है और मेरी माँ मेरे भाई के लिए एक जवान और बेहद खूबसूरत पत्नी ढूंढ कर लाने वाली हैं। मेरी बात सुनकर सास का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। फिर थोड़ी देर बाद सास ने मुझसे कहा, पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमेशा पत्नी पति से छोटी हो। लेकिन अगर पत्नी पति से बड़ी हो तो दोनों के बीच अच्छा तालमेल हो सकता है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। सास ने मुझे चुप देखकर कहा, मोना, अगर स्वाति और महेश की शादी हो जाए तो भरत के साथ तुम्हारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। मैं सांसमा से कुछ नहीं कहा। यही बात मैंने माँ को बताया। माँ मेरी बात सुनकर हंसने लगी। लेकिन फिर माँ ने कहा, मोना, मुझे डर है कि अगर भरत तुम पर महेश और स्वाति से शादी करने का दबाव डालेगा तो। लेकिन महेश इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। अपनी सास से कहो कि वो हमारे घर कोई उम्मीद लेकर न आए। मैंने माँ को समझाया, चिंता न करें, कुछ नहीं होगा। मैंने माँ को शांत किया, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा। मेरी सास कुछ भी कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो मुझे क्या करना चाहिए? पति या भाई को किसे चुनना चाहिए? अगली सुबह सास बहुत खुश हुई। उसने मुझसे कहा, क्या तुम शाम को स्वाति के साथ बाजार चलोगी? मैंने कहा, हाँ, चलूंगी। लेकिन किस लिए? क्या खरीदना चाहते हैं? मेरी सास ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल शाम को स्वाति की शादी है, उसके लिए हमें बाजार से कुछ जरूरी सामान लाना होगा। मैं सास की बात सुनकर चौंक गई और बोली कि शादी किसके साथ? सास ने मेरी बात सुनी और कहा, मैं बाद में बताऊंगी, भगवान ने अब मेरी बेटी की किस्मत खोल दी है। मैं स्वाति दीदी के साथ बाजार गई। शादी के नोट में लिखी सारी चीजें खरीदी और स्वाति दीदी ने बहुत अच्छा लाल कलर का लहंगा चुना था। मैंने स्वाति दीदी से पूछा, सास आपकी शादी को लेकर बहुत चिंतित थी, तो अचानक ये रिश्ता कहाँ से आया? कौन है वो? स्वाति ने कहा, ये बहुत अच्छा रिश्ता है। भगवान ने मेरी सुन ली। मैंने पूछा, क्या आपने लड़के को देखा है? तो वो शर्माते हुए बोली कि हाँ, हमें घर जाने की जल्दी थी इसलिए मैंने ज्यादा नहीं पूछा और हम दोनों घर आ गए। घर आने के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और मुझसे बोली, तुम
भरत की कसम कि तुम भरत को शादी के बारे में कुछ नहीं बताओगे। सास की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उनसे कहा, माँ आप ये क्या कह रही हैं? भाई की मर्जी के बिना बहन की शादी कैसे हो सकती है? सास ने आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे बाई, तुम समझती हो, मैं भरत की कसम खाती हूँ कि जब तक उनकी शादी न हो जाए, तुम उसे कुछ मत बताना। शादी के बाद जब स्वाति अपने ससुराल जाएगी तो मैं खुद उसे बताऊंगी। एक छोटे से मंदिर में शादी करने चाहती हैं। अगर अभी भरत से बता दिया तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। मैंने कुछ नहीं बताने का वादा किया। मैंने कहा कि शादी की तैयारी कैसे करनी है। तो सास ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। तुम बस उसका मेकअप करो। मैंने हाँ में सिर हिलाया। भरत 3 दिन के लिए काम के सिलसिले में बाहर गया था और कल रात को शादी वाले दिन घर आएगा। अगले दिन शाम को मैंने स्वाति का बहुत अच्छा मेकअप किया। स्वाति बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उनका मेकअप इतना अच्छा किया था कि मैं चाहती थी कि उनका होने वाला पति उन्हें देखे और उनसे प्यार कर बैठे। स्वाति देखने में बहुत सुंदर थी। मेरी सास उसे देखकर बहुत खुश हुई। मेरी सास ने भी मेरी तारीफ की और मुझसे कहा कि अब तुम तैयार होकर आ। मैं तैयार होने के लिए कमरे में गई। मैंने अपना सुंदर श्रृंगार किया, अपनी शादी की पैठनी साड़ी पहनी, अपनी शादी के सारे गहने पहने। मुझे भरत की बहुत याद आ रही थी। जब वह आएगा तो क्या होगा? मैं तैयार होकर दरवाजा खोलने लगी तो दरवाजा बाहर से बंद था। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दरवाजा बाहर से बंद था। मैं दरवाजा पीटने लगी लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार मैं थककर बिस्तर पर बैठ गई। लगभग 2-3 घंटे बाद दरवाजा खुला। भरत मुझ पर हंसने लगे और बोले, मैडम आप क्या तैयारी कर रही हैं? मैं बहुत गुस्से में थी। भरत के पीछे पीछे सास भी आ गई। मैंने सास की तरफ गुस्से से देखी और कहा, माँ, मेरा दरवाजा बाहर से किसने बंद कर दिया? मेरी और भरत की बात सुनकर सासुबाई डर गईं। भरत से मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। भरत उन्हें देखता रह गया। सासुबाई ने कहा, भरत, स्वाति को बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। तुम उस रिश्ते को स्वीकार करोगे? मैं उसकी तुम्हारी गैरमौजूदगी में शादी मंदिर में जाकर लगा दिया और उसे भी भेज दिया। मोना, तुम भरत को फोन करके बताओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे दरवाजा बंद किया। किसी भी कीमत पर स्वाति शादी करना चाहती थी। ये सब सुनकर भरत का मुंह खुला का खुला रह गया। भरत ने कहा, माँ, आपने ये क्या किया? मैं जिंदा था, मरा नहीं। तुमने मुझे बिना बताए इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? माँ बेटे आपस में बहस कर रहे थे। घर का माहौल बड़ा अजीब था। भरत सासुबाई से बहुत नाराज थे। उन्होंने रात को खाना नहीं खाया और सुबह भूखे ही ऑफिस के लिए निकल पड़े। दोपहर को सास ने कहा, मैं अपनी बेटी के ससुराल जाकर उसकी जिंदगी देखती हूँ। मैंने कहा, सासू माँ, मैं भी आपके साथ स्वाति और उसके पति से मिलने उनके घर आऊंगी। ये सुनकर सास मुझ पर चिल्लाई और बोली, अगर खबरदार स्वाति और उसके पति से दोबारा मिलने की बात करेगी, तुम कभी उसके घर नहीं जाओगी। स्वाति ताई की शादी को क्यों गुप्त रखा गया? मुझे उसके भाई भरत को भी नहीं बताया गया। मैंने ये देखने के लिए अपनी माँ को दोबारा फोन किया कि क्या महेश दादा घर वापस आए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पूरी रात एक दोस्त के घर पर थे।
सुबह घर आया है। ये सुनकर मुझे स्वाति ताई की याद आ रही थी। पहले हम स्वाति ताई की शादी के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे, लेकिन मैं आज इस शादी को लेकर खुश नहीं थी। मन में कुछ अजीब सा लगा। स्वाति की शादी को धीरे धीरे 2 महीने बीत गए, लेकिन आज तक मुझे और भरत को नहीं पता था कि स्वाति कहाँ है। एक बार मेरी सास स्वाति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं धीरे से सास के पीछे खड़ी हो गई और उनकी तरफ देखा मोबाइल। मैं स्वातिताई के पति को देखकर चौंक गई। बैठ गई। मैं अपनी सास को बिना बताए अपने माँ के घर पहुंची और माँ की गोद में जोर जोर से रोने लगी। माँ बहुत परेशान हो गई और बोली, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या तुमने भरत से झगड़ा किया? मैंने कहा, नहीं माँ, पापा कहाँ हैं? पापा को बुलाओ, मुझे पापा से बात करनी है। माँ ने कहा, बताओ क्या हुआ? आप पापा से क्या बात करना चाहती हैं? मैं पापा के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद पापा घर आए। मुझे पापा को देखकर बहुत गुस्सा आया। मैंने पापा से चिल्लाकर कहा, पापा तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी माँ को धोखा क्यों दिया? मेरे पापा मेरी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, तुम्हारी माँ को धोखा नहीं दिया। मैंने वीडियो कॉल पर स्वाति के पीछे आप ही थे। मेरी बात सुनकर माँ बैठ गईं, मानो उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा हो। मेरी बात सुनकर पापा भी डर गए। वो माँ को समझाने की कोशिश करने लगे। बोले, पहले तुम मेरी बात सुनो, मुझे बोलने का कम से कम एक मौका तो दो। मैंने कहा गुस्से में वापस, अब कुछ भी नहीं बचा है। पापा, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पापा ने जोर से कहा, मुझे सब पता है कि क्या हुआ। मैं मानता हूँ कि मैंने गलत किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। मेरी शादी स्वाति से नहीं हुई है। बाबा की बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको स्वाति की वीडियो कॉल के पीछे अपनी आंखों से देखा था। मेरी बात सुनकर पापा ने कहा, हाँ मैं वीडियो कॉल पर था, लेकिन मैं मिलने गया था बेटा और बहू से। स्वाति मेरी बहू है। ये सुनकर कि स्वाति और महेश ने शादी कर ली है, मेरी और माँ के सिर पर आसमान टूट पड़ा। हमने कुछ समय तक बात नहीं कही। पापा, उम्र कोई मायने नहीं रखती, बस पति पत्नी के बीच अच्छी समझ होनी चाहिए। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, बहुत अच्छे हैं और स्वाति दिल से बहुत अच्छी लड़की है। वो गुस्सा करती थी और लड़ती थी क्योंकि उसकी शादी नहीं हो रही थी और उसकी शादी की उम्र भी निकल रही थी। वो बहुत अच्छे हैं। मैंने तुम्हें उस दिन अपनी माँ से फोन पर बात करते हुए सुना था। मुझे स्वाति और तुम्हारी सास के लिए बहुत बुरा लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि एक विधवा महिला को अपनी बेटी के लिए कितना तनाव होता है शादी। और जब मैंने ये सब बात महेश को बताई तो महेश ने कुछ देर सोचा और शादी के लिए तैयार हो गया। और हम सभी ने एक साधारण मंदिर में शादी करे और स्वाति और महेश का जीवन कर दिया और अब वे खुशी से रह रहे हैं। स्वाति हमारे परिवार की एक खूबसूरत लड़की है। फिर सभी ने स्वाति और महेश की शादी को स्वीकार कर लिया। Friends, if you like our story, please like, share and subscribe to our channel and leave comments. Thank you. Friends, if you like